याचिका में मांग करी थी कि मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के म्यूजियम से बुलवाई जाए, क्योंकि दो सरकारों के बीच का मामला है, इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए। धार स्थित विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में माना कि भोजशाला मूल रूप से वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर था और रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1958 के एक्ट के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI वहां अपना सर्वे लगातार जारी रखेगा। इस फैसले के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और हिंदू संगठनों में खुशी का माहौल है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसे सनातन धर्म की जीत बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय कहा। दरअसल वर्ष 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद से यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। हाईकोर्ट के जस्टिस विनय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तत्व के साथ ASI रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज के समय भोजशाला की स्थापना मां सरस्वती यानी वाग्देवी मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र के रूप में हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मां सरस्वती की मूर्ति सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सर्वे रुकवाने और नमाज की अनुमति की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला लेने की अनुमति दी थी। अब मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में यह मामला आगे भी कानूनी और राजनीतिक रूप से चर्चा में बना रह सकता है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है। इंदौर हाईकोर्ट ने जो ASI का 7 जनवरी 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो ASI का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज नमाज हुई सर वहाँ पर, आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौलाना नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर। जिस तरह राम मंदिर में किया गया था उसी जी 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 अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी, ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। कि जैसा कि हमने अपनी याचिका में मांग करी थी कि मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के म्यूजियम से बुलवाई जाए, तो इन मांगों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दो सरकारों के बीच का मामला है, इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए। ASI की तरफ से तो पहले ही रिप्लाई आ चुका था। ASI ने पहले भी ये कहा था कि ये जो भोजशाला साइट है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है
और इसका जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट हमने कोर्ट को समक्ष पेश की थी, जिसमें जो भी सर्वे में आई थी चीज़ें वो हमने कोर्ट के सामने रखी थी। लगभग 1 महीने इसमें लगातार सुनवाई हुई है प्रतिदिन, और सभी पक्षों ने अपना दलीलें रखी थी, और ये डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हुई थी। सर एएसआई को जो है इसका भूमि का रखरखाव का आदेश दिया गया है। एएसआई इसमें जो मालिकाना हक जो है एएसआई के पक्ष में दिया गया है, किस तरह से एएसआई इसमें फैसला ये देखिए, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं उसकी कस्टडी, उसका प्रिजर्वेशन का काम एएसआई का रहता है, और कोर्ट ने वो बात मानी, और ये भी मानी कि 1904 के एक्ट के से ही ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई के अधीन रहेगा। सर आदेश के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई है मुस्लिम पक्ष को लेकर? अभी आदेश की कॉपी आई नहीं है, एक बार आदेश पूरी तरह से आ जाए तब मैं बता पाऊंगा। प्रारंभिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरीके से फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। हमारी जो याचिका थी, दो याचिकाएं थी, दोनों याचिकाओं को अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मांगों को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया है, और कोर्ट ने ये कहा है कि भोजशाला हिंदू मंदिर है, माता वाग्देवी का, माता सरस्वती का मंदिर है, वर्षों से वहाँ पे पूजा होती आई है, और ये वही जगह है जहाँ पर राजा भोज ने माता सरस्वती की मूर्ति को स्थापित किया था, जो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उस मूर्ति को भी केंद्र सरकार वापस ला करके यहाँ स्थापित करने के बारे में विचार करे, निर्णय ले, और केंद्र सरकार के ऊपर रखा है। और जो हिंदू मंदिर है, उसका नेचर हिंदू मंदिर है भोजशाला का, उसका संरक्षण और मैनेजमेंट अभी भी एएसआई के द्वारा जारी रहा जाएगा, और एएसआई उसका संरक्षण हिंदू मंदिर की तरीके से करेगी। यानी कि वहाँ पर जो नमाज पढ़ने की अनुमति थी, वो नमाज पढ़ने की अनुमति को समाप्त कर दिया गया है, और वो मंदिर पूरी तरीके से हिंदुओं को समर्पित कर दिया गया है। और यही फैक्ट है, यही तथ्य सदियों से हम चिल्ला के कह रहे थे, और पिछले 4 साल से हम इसी बात की लीगल लड़ाई लड़ रहे थे, और अंत में सत्य की विजय हुई है। और मैं फिर से कहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, और सत्य की विजय हुई है। बहुत बड़ी जीत मानते हैं। अयोध्या के बाद में ये पहला ऐसा विषय है जिसमें समस्त हिंदू समाज का, पूरे विश्व के हिंदू समाज का की आस्था जुड़ी हुई थी, और ये माता सरस्वती के प्राकृतिक स्थल के रूप में भोजशाला जाना जाता है। और यहाँ पर जो आज कोर्ट का फैसला आया है वो पूरे सनातन समाज, हिंदू समाज की जीत है, और अयोध्या के बाद बड़ा फैसला आया है। इसको अयोध्या के बाद बड़ा फैसला कहा जाएगा, और इसके बाद अब हमारी गाड़ी आगे काशी और मथुरा की तरफ चलेगी। देखिए, एज अ लॉयर मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जहां तक जो भी दस्तावेज रखे गए थे, या जो हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, ऐतिहासिक तथ्य पेश किए थे, उन सबको नकारते हुए जजमेंट आया है। तो अभी पूरा जजमेंट जो भी है उसको रीड करके और फिर हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पे जाना है। पर अभी फिलहाल की स्थिति में तो ये है कि उसको मंदिर घोषित किया गया है, और एएसआई के जो फैक्ट्स हैं उसी आधार पर उसको घोषित किया गया है। अगर भाई ऐसे कौन से तथ्य थे जिसको मजबूती से मुस्लिम पक्ष जो है न्यायालय में नहीं रख पाया, जिसके कारण उसका फैसला? मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं था कि जिसको मजबूती से नहीं रखा गया। ये बात अलग है कि उसको कंसिडर नहीं किया गया, पर तथ्य तो सारे रखे गए थे। 1935 के हवाले, उससे पहले के भी हवाले, किताबें, हिस्टोरियंस और हिस्टोरिकल जो भी आप कहें कि राइटिंग्स थी और ये सारी चीजें थी, ये सब भी रखे गए थे। तो उनको कंसिडर नहीं किया गया है। किस तरीके से कंसिडर किया गया है ये जजमेंट पढ़ के समझ में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? जजमेंट पढ़ने के बाद इसमें आगे फिर हम ये तय करेंगे कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट, जाहिर बात है इस ऑर्डर को चैलेंज करने जाएंगे, लेकिन किस तरह से जाएंगे, क्या ग्राउंड्स लेके जाएंगे, वो हम तय करेंगे जजमेंट पढ़ने के बाद। अच्छा, कोर्ट ने एक और टिप्पणी करी है कि अगर मुस्लिम समाज चाहता है कि उसको नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह है तो उसको राज्य शासन से अपील करनी है। देखिए, ये प्रैक्टिकली एक मेरे ख्याल में ये गलत फैसला है, क्योंकि किसी जगह को स्थानांतरित करना, एक आवेदन देना, और उस जगह को जिसकी मिल्कियत, जिसका मालिकाना हक ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी के पास था, जिसका दावा ऑलरेडी चल रहा है, उस दावे को भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। तो हम शुरू दिन से हम इस चीज की मांग कर रहे थे, और हम यही मांग कर रहे थे कि ये पूरा मामला सिविल का है और इसको सिविल की तरह ही देखा जाना चाहिए और इसको सिविल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। ये यहाँ चलने लायक मामला नहीं था। पर ठीक है, जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला लिया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, हिंदू पक्ष का कहना है कि कोई भी अगर किसी तरह का कौन सा विवाद होता है तो वहाँ पे नमाज नहीं हो सकती, बावजूद उसके मुस्लिम पक्ष केवल अपने जिद के कारण नमाज। नहीं, ऐसा तो देखिए,
जिद की बात तो कहीं भी नहीं आई है पूरी पिटिशन में या किसी भी उसमें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसा तथ्य कहीं भी स्थापित नहीं हुआ है कि जिसमें ये बात आए, या ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं मिला है या पेश किया गया है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने, जिससे ये मालूम पड़े कि वहां पे मंदिर था या उस मंदिर को डिमोलिश किया गया था और उसके बाद मस्जिद बनाई गई थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने कई सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स पेश करे हैं जिसमें ये बताया गया है कि सन 1220 के पहले तक जो है वो पूरी आर सिटी पूरी डिवास्टेट हो चुकी थी, पूरी तहस नहस हो चुकी थी, और उस टाइम तक शकों की बात हुई है वो नहीं आए। तो डेफिनेटली ये तो तय था कि ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से यूरोपियन रिसर्च और जो ब्रिटिश रिसर्चेस थी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च फॉरेनर्स ने करी है हमारे, तो उन रिसर्च के आधार पे अगर ये समझा जाए तो ये बहुत क्लियर था कि धार सिटी को ना तो किसी तरीके से डिमोलिश किया गया है और ना ही किसी तरीके से उसको उस जगह को या उस अगर कह भी रहे हैं या मान भी लिया जाए एक वक्त को कि वो मंदिर था, तो उसको तोड़ा गया है, ऐसा कोई भी तथ्य पेश नहीं। अच्छा, वकील होने के नाते आप आम जनता से क्या अपील करेंगे इस फैसले के बाद? मैं अभी भी यही सबसे कहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि अफवाहों का दौर है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम बनाए रखें, सबके साथ आपसदारी में संयम बनाए रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। जो भी फैसला है वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले लीगली देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ना आम जनता को ना उन फैसलों की समझ होती है, ना उनको समझ में आता है कानून। तो कानून जो जानते हैं ये चीज उन पर छोड़ दीजिए। आप अमन चैन के साथ एक अमन चैन का पैगाम लेकर हिंदुस्तान में जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको हमेशा बचाए रखने की आगे बढ़कर कोशिश कीजिए, दोनों पक्षों से। आपको मैं एडवोकेट अशरफ वारसी।